आईजी पंजाब ताहिर खान की 5 हफ्तों बाद ही तब्दीली। सरकार ने अमजद जावेद सलीमी को तैनात किया तो इलेक्शन कमीशन रुकावट बन गया। तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को नोटिस जारी। 2 रोज में जवाब तलब। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आईजी पंजाब ने कुछ मामलात में सुस्ती से काम लिया। जो काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। डॉलर मुंह जोर, रुपया कमजोर। सुपर पावर की करेंसी एक ही दिन में 9 रुपए महंगी हो गई। डॉलर ओपन मार्केट में 138 रुपए और इंटरबैंक में 134 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पाकिस्तान के कर्जे बैठे बैठाए 900 अरब रुपए बढ़ गए। सोना 2000 रुपए इजाफे के साथ 62,000 रुपए फी तोला हो गया। महंगाई के तूफान पर शहरी परेशान। थोड़ी सी ज़्यादा सब्र करें, कौम के लिए मुश्किल है, मुश्किल का टाइम है, लेकिन आगे बहुत उजाला है। सुना है डॉलर 140 से ऊपर चला गया है। थोड़ा मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त कर लें, अच्छा वक्त भी आएगा। वफाकी वजीर अली जैदी की गुफ्तगू। फवाद चौधरी का ख्याल अली जैदी के बरक्स। कहते हैं जो कड़वे फैसले करने थे ना चाहते हुए कर लिए। अब डॉलर नीचे आएगा। लोग डॉलर पर गलत जुआ खेल रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से सरमायाकारी आएगी। हुकूमत मारूफ माहिर माशियात डॉक्टर फारूक सलीम को तर्जुमान बराए मईशत और तवानाई उमूर मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर फारूक सलीम कहते हैं 8 हफ्ते की हुकूमत हालात की जिम्मेदार नहीं, उम्मीद है जल्द इस्तेकाम आएगा। डॉक्टर फारूक सलीम 92 न्यूज के प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप में तज्जियाकार हैं। शहबाज शरीफ से तहकीकात के बाद नैब का सलमान शहबाज को बुलावा। साबिक वज़ीर आला के साहबजादे को आज माली दस्तावेज समेत पेश होने का हुक्म। करप्शन के केसेस पर अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को भी 19 अक्टूबर को नैब में तलब कर लिया गया। हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है। अगर इसको एहतसाब कहते हैं तो बहुत अफसोस है। नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ ने दयानतदारी पर किसी को उंगली नहीं उठाने दी। सुबह देखी ना शाम, दिन रात काम किया, खुद को बीमार कर लिया, कैंसर में मुब्तला हो गए। सलमान शहबाज को बुलाने से बड़ा मजाक क्या होगा। केपी हुकूमत ने पंजाब की ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका क्यों दिया। नैब इस पर तहकीकात करे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग ने एहतजाज की प्लानिंग कर ली। आज 3 बजे पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाजी इजलास होगा। अयाज सादिक ने अरकान को कल पार्लियामान के गेट नंबर 1 पर तलब कर लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ वजारत आला दौर का एक और केस भी खुल गया। पाक पतन दरबार से मुल्हिका जमीन पर दुकानें बनाने की इजाजत कैसे दी। वज़ीर आला को किसने इख्तियार दिया कि औकाफ की जमीन किसी और को दे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ का नाम सुनकर ख्वाजा हारिस टेढ़ी आंख से देख रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपके देखने के अंदाज से डर गया हूँ। चीफ जस्टिस का नवाज शरीफ के वकील से मुकालमा। तलाल चौधरी को मुआफी न मिली। पार्लिमानी सियासत से 5 साल के लिए क्लीन बोर्ड का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। किन लोगों को ये पीसीओ के बुत कह रहे हैं। तलाल चौधरी क्या बुत शिकन है। क्या हम यहां बेइंसाफी कर रहे हैं। इससे ज्यादा अदालत को और क्या स्कैंडलाइज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सानेहा मॉडल टाउन के साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सखेरा पर फर्द जुर्म आयद। मुश्ताक सखेरा ने फर्द जुर्म पर दस्तखत कर दिए। 8 समात फिर होगी गवाह तलब। 40-45 हज़ार रुपए सैलरी ले रही हूँ।
कहाँ से मेरा अकाउंट दूसरा बन गया, मेरी कंपनी कैसे नाम खुलेगा। कराची में महकमा सेहत की मुलाजमा भी करोड़पति हो गई। अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस। खातून को 1 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स का नोटिस मिल गया। खातून कहती हैं जाली अकाउंट खुलवाने के लिए मेरा शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया। मोबाइल 4 साल पहले खो गया था। नहीं जानती किसने अकाउंट खोला। FIA ने खैबर पख्तूनख्वा में भी दर्जनों बेनामी अकाउंट्स के जरिए 1.5 अरब रुपए की मुंतकली का खोज लगा लिया। कराची NA 243 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। हसन स्क्वायर से डिस्को मोड़ तक MQM की रंग बरंगी बगियों पर रैली। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। तुर्की से गोल्ड मेडल लाने वाले रेसलर इनाम बट पर फूलों की बारिश। गुजरांवाला में अखाड़े पर पहुंचे तो पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी की गई। इनाम बट ने टाइटल अपने अखाड़े में खेलने वाले बच्चों के नाम किया। पाकिस्तान पहुंचने पर किसी हुकूमती ओहदेदार की जानिब से इस्तकबाल न करने का शिकवा भी किया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अरबाब इख्तियार से अपील करता हूँ, पाकिस्तान में एक रेसलिंग अकेडमी बनाई जाए गुजरांवाला में। पाक आर्मी के जेर एहतमाम लाहौर में दूसरे बैनुल-अक़वामी पेसेस मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक पेसेस बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 11 मुमालिक की 17 टीमें शिरकत कर रही हैं। जब परेशानियां घेराव कर लें तो डिप्रेशन जहन का मकीन बन जाता है। जिंदगी बेमजा सी लगने लगती है। खुद को डिप्रेशन से बचाएं, जीवन खूबसूरत बनाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। अगर आप तुर्की गए और आया सूफिया म्यूजियम न देखा तो क्या देखा। रोजाना 10,000 सयाह फन तामीर का ये शाहकार देखने आते हैं। आपको भी इस तारीखी इमारत की सैर कराएंगे। इसी बुलेटिन में हमारे साथ रहिए। और दहकते कोयलों पर बनी चांप के साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। मुल्तान भर में खास चांपों की धूम। कोयटा की ठंडी रातों में गर्मा गर्म खास मसालों में बनी मछली मिल जाए तो बात बन जाए। और अगर कुछ चटखारेदार खाने को दिल कर रहा है तो कराची गुरु मंदिर चले जाएं। दही बड़े और पानी पूरी के क्या ही कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ यासिर रशीद। डॉलर बढ़ेगा मजीद कितनी उड़ान और आवाम होगी मजीद कितनी परेशान, हुकूमत के लिए सवालिया निशान। और आपके साथ मैं हूँ मदिया मसूद। आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। नासिर दुरानी का इस्तीफा, कहानी कुछ और निकल आई। नासिर दुरानी ईमानदार और प्रोफेशनल IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की ताजुनाती से नाखुश थे। नासिर दुरानी की ताजुनाती से लेकर अब तक पंजाब पुलिस में एक भी रिफॉर्म नहीं हो सकी।
अपनी जवाब तलबी के डर से नासिर दुरानी ने अमजद सलीमी की तैनाती को बहाना बनाया। नासिर दुरानी और आईजी पंजाब ताहिर खान की तैनाती के दौरान पंजाब में कब्जा ग्रुपों और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ना तो कोई बड़ा एक्शन हो सका और ना ही पुलिस के रवैये में कोई तब्दीली आ सकी। मजीद जानेंगे, एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, पहले इत्तलात ये थी कि शायद ये आईजी की तब्दीली की वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अब वजह कोई और सामने आ रही? ये बिल्कुल वजह कोई इसी तरह है कि क्योंकि जब नासिर दुरानी साहब को जब पंजाब में लगाया गया था तो उन्हें एक खसूसी टास्क दिया गया था कि पंजाब में पुलिस के जो है मामलात को देखेंगे, पुलिस की बेहतरी के लिए काम करेंगे और पुलिस फॉर्म्स ऐसे लाएंगे कि पंजाब की पुलिस जो है एक मिसाली पुलिस बनेगी। मगर उनकी तैनाती में 1 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद पंजाब की पुलिस में बेहतरी आने की बजाय बदतरी आनी शुरू हो गई कि हर जगह लोगों ने शिकायतें लगाना शुरू कर दी। लोगों पर तशद्दुद, आम शहरियों पर तशद्दुद, कब्जा ग्रुपों को पकड़ने की बजाय उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने और दीगर ऐसे मामला पंजाब पुलिस के सामने आना शुरू हो गए कि जिस पर ना तो आईजी पंजाब ने भी एक्शन लिया और ना ही नासिर दुरानी की तरफ से कोई एक्शन हो रहा था। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इन तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी के बाद जो भी उन्हें मिली, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि पंजाब में कब्जा माफिया दिन ब दिन बढ़ रहा है, पंजाब के अंदर इश्तिहारी ज्यादा हो रहे हैं, पंजाब में जराइम की रेशो बढ़ रही है। इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद आईजी पंजाब को जब जवाब तलबी की गई तो आईजी पंजाब कोई जवाब ना दे सके, जिस पर उन्हें तब्दील किया गया। उनकी तब्दीली जो है उसके फौरी बाद ये भी चेक किया गया कि क्या नासिर दुरानी ने इस अरसे में जब से उन्हें लगाया गया उन्होंने कोई ऐसी इस्लाहात की हैं, तो पता चला कि नासिर दुरानी ने कोई ऐसी इस्लाहात नहीं की। तो नासिर दुरानी ने बजाय इस बात के इस्लाहात करते उन्होंने जनाब अमजद सलीमी साहब जैसे ईमानदार अफसर की तैनाती को बहाना बनाकर अपना इस्तीफा पेश कर दिया और इस्तीफा भी हुकूमत को पेश करने की बजाय मुख्तलिफ अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया ताकि सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चले। क्योंकि पिछली कई दिहाइयों से पंजाब पुलिस की इस्लाहात ना हो सकी, तो एक आईजी जो पहले केपी में रह चुका है उसे पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए तैनात किया जाना और उससे 1 महीने के अंदर रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन रखना, क्या ये सही? बात यह है कि 1 माह में कुछ तो होना चाहिए। वो आईजी जो है वो पुलिस से के ही आईजी थे और इस पंजाब के अंदर स्पेशल ब्रांच में एडिशनल आईजी रह भी चुके थे, तो कम से कम वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इस्लाहात कर सकते थे कि जिससे कुछ फर्क पड़ना तो शुरू होता। अगर 1 माह में 1% भी फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 माह में एक भी कब्जा माफिया का शख्स गिरफ्तार नहीं होता तो फिर ये हुकूमत के खिलाफ लगता था कुछ साजिश हो रही थी। तो आज उन्होंने अपने इस खदशे के पेश नजर कि जब उन्हें पूछा जाएगा कि उन्होंने पंजाब में क्या किया है 1 माह के दौरान या 1 माह से ज्यादा अरसे में क्या किया है, तो अपनी जवाबदेही की बजाय एक ऐसे ईमानदार अफसर जिनकी मिसाल दी जाती है अमजद सलीमी की, उनकी तैनाती को तनकीद की नजर से देखते हुए, तनकीद का निशाना बनाते हुए एक जानबूझकर इस्तीफा दिया, जिस पर मुख्तलिफ हल्कों का कहना है क्योंकि नासिर दुरानी साहब को साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी बनाया था और भी बहुत सी मराहत दी थी। तो इस तरह लगता था जैसे पंजाब हुकूमत के अंदर वो उन बासर अफराद के खिलाफ कुछ नहीं करना चाह रहे जो पंजाब में गुंडागर्दी कर रहे थे, पंजाब में कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रहे थे और पंजाब में कब्जा माफिया का हिस्सा बने हुए। जी, यानी अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए दूसरे की तैनाती को तनकीद का निशाना बनाकर उज़र बनाया गया। राना अजीम, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।